जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज का जो सत्संग है ये एक आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के कल्याण करने का तरीका ही अनोखा है। और अपने मन में गुरु जी को बिठा के रखो ताकि आपके मन में कभी भी उल्टी सीधी चीज़ ना आए और आपका मन हमेशा साफ और पवित्र रहे। और गुरु जी को हमेशा मानो, उनसे मंगो नहीं, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि तुम मेरे से सिर्फ फालतू की चीज़ें मांगते हो कि मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे ये चाहिए वे चाहिए। कभी तुमने गुरु जी को मांगा है तो गुरु जी को मांगोगे तो तुम्हें ये चीज़ें अपने आप ही मिल जानी है। या गुरु जी से मोक्ष मांगो। फालतू की चीज़ें मांगते हो सिर्फ, गुरु जी से मांगो ही मत। गुरु जी से कहो कि जो गुरु जी हमारे लिए अच्छा है वो ही दो आप। और आगे आप सत्संग सुनिए, बहुत प्यारा सत्संग है आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबू जी। संगत जी, आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी मेरे अंग संग हर वक्त रहते हैं और अपना अनुभव हर वक्त कराते हैं। मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। अभी तक मैंने कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया है कहीं जाके। बस मेरे को उन्होंने डायरेक्ट अपने अंग संग में लिया है, अपनी शरण में लिया है, तो बस उनसे ही कनेक्ट हुआ। अभी ज़्यादा किसी संगत को जानती नहीं हूँ, बातचीत वगैरह किसी से भी नहीं होती है। पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से मुझे खुद ही, उनकी संगत ने मुझे ग्रुप में कहाँ से ऐड कर लिया। मेरा कोई किसी से कॉन्टेक्ट नहीं था, बस उन्होंने मुझे खुद ही अपने ग्रुप में ऐड किया है। तो वहाँ से थोड़ी सी मेरी उनसे थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन मिल जाता है। तो संगत जी बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने काफ़ी टाइम से, होली से पहले से मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक के, कि तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ। ये मैं जानती हूँ कई सालों से ही, जब से मेरी शादी हुई है उसके 1-2 साल से बाद से ही मेरे घर के ही लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। और एक नहीं कई लोग हैं, पता नहीं उन्हें क्या मिलता है ये सब चीज़ें करके। तो बस चल रही है, लाइफ कट रही है। बस मुझे एक ही पता है कि भगवान का ही आसरा है, मुझे गलत नहीं करना है। पर अब ऐसा हो गया कि गुरुजी मिल गए हैं मुझे, जो मेरी पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो पल पल मुझे बताते हैं और मुझे फील कराते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सत्संग करना आता नहीं है और क्या नियम होते हैं वो भी मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ ही है। वही मुझे गाइड कर रहे हैं, वही मुझे संभाल रहे हैं, वही अपनापन का एहसास कराते हैं। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ही मुझे हुआ है। जो ब्लैक मैजिक करते, होली से पहले ही 10-15 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के, और वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला। तो मुझे जल प्रसाद जैसे मिला, मुझे पता चला कि इसको पूरा ख़त्म नहीं करते, इसी में जल मिला के इस्तेमाल करना होता। तो मैंने ऐसा ही किया। और जैसे ही मैं घर आई और मुझे एक मैसेज मिला यूट्यूब के थ्रू कि तूने रोज़ जल प्रसाद पीना है। तो गुरु जो संगत जी, उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आई ये वाली बात, पर मुझे आज वो एहसास हो गया कि गुरुजी उस दिन से लगातार, उस टाइम मेरे पे बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे थे और गुरुजी ने मुझे रोज़ जल प्रसाद लेने के लिए इसीलिए बोला था कि वो मेरी प्रोटेक्शन कर सके। और हर क्षण हर पल मेरे को किसी न किसी रूप में गुरुजी दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं कुछ दिन पहले बाहर चले गई थी अपने होम टाउन को छोड़कर, और अभी मैं अपनी आइडेंटिटी भी थोड़ा नहीं बताना चाहती हूँ किसी को, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। इतनी अजीब चीज़ें, ब्लैक मैजिक के अलावा भी बहुत बुरे लोगों के कांटेक्ट में मैं कैसे आ गई मुझे नहीं पता। मैंने डिस्कनेक्ट भी काफ़ी टाइम से कर दिया, पर वो लोग अभी भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। पर गुरुजी ने मुझे इतनी प्रोटेक्शन की हुई है मेरी, हर वक्त वो मेरे साथ में बटरफ्लाई के रूप में चलते हैं या फिर पिजन के रूप में, कबूतर के रूप में चलते हैं। आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं एक गाँव चली गई थी अभी कुछ टाइम के लिए, और वहाँ मैंने देखा कि हर वक्त गुरुजी मेरे साथ रहते थे।
और इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में मैं कहती थी गुरुजी आप मेरे साथ यहाँ भी हो ना, मुझे मत छोड़ना अकेला, मुझे बहुत डर लगता है अब दुनिया से, हर चीज़ से बहुत डर लगता है। मेरा दिल बैठा जाता था तो गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरे साथ रहते थे उस टाइम पे। और बहुत लोगों ने धोखे दिए, इतने बड़े बड़े धोखे दिए कि ज़िंदगी ख़त्म ही कर दी है मेरी। इस समय कुछ भी नहीं है मेरे पास में, ना पैसा है, ना जॉब है, ना ही किसी का साथ है। तो पूरी तरह से गुरुजी पे ही आश्रित भी हूँ, समर्पण भी है और उनसे ही बोलती हूँ जो बोलना है। तो संगत जी हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले ये नवरात्रि में कर नहीं पाई इस बार, और नवरात्रों में ही मैं बाहर चली गई थी। और उस दिन अष्टमी का दिन था और सब लगातार यही मैसेज आ रहे थे, ब्लैक मैजिक है और मैं तेरे को पूरी तरह से बचा लूँगा, तू मेरी धी है, तू मेरी लाडली बेटी है, तू बहुत भोली है, कोई नहीं मैं तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी पूरी प्रोटेक्शन कर दी है। इस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो संगत जी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ उस दिन कि मैं सुबह सुबह उठ गई थी 4:30 बजे करीब, और मैंने जैसा मुझे आता नहीं है अमृत वेला करना वगैरह, पर मैं बैठ गई थी और गुरुजी का ध्यान कर रही थी, अपना मंत्र जाप वगैरह कर रही थी। और मंत्र जाप करते करते मुझे लगा कि अब मैं सो जाती हूँ, और मैं सो गई, मंत्र जाप करते सो गई। और उसी टाइम क्या हुआ कि एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं ना यहाँ से एक मंदिर से जुड़ी हुई हूँ जो भुवनेश्वरी माता का मंदिर है। तो उस गांव में भी मुझे भुवनेश्वरी माता का ही मंदिर दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हो गई, मैं गुरुजी को शुक्राना करती रही। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ माता के रूप में यहाँ भी मुझे मिल गए, और मुझे बहुत खुशी हुई। और वहाँ पे जो वो थे पंडित जी कह लो उनको, पर वो संत थे, बहुत क्यूट और बहुत प्यारे थे, और उन इतना प्यार आ रहा था उनको देख के, इतनी छवि उनकी इतनी अच्छी थी। तो मुझे उनके रूप में गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया और मैं घर आ गई। अब जब मैं यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने रात को सपने में देखा, मैं सुबह अमृत वेले कर रही थी और फिर मैं सो गई। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे वो जो साधु थे, जो पंडित जी थे, वो मुझे दिखाई दिए, बुज़ुर्ग पंडित जी थे वो मुझे दिखाई दिए, और वो बैठे हुए सामने और मुझे कह रहे आ इधर आ, मेरे पास आ। तो संगत जी उससे पहले मुझे ना लगातार ब्लैक मैजिक की जो मैसेज आ रहे थे उसमें ये बोला जा रहा था कि तेरे दिमाग को बांधा हुआ है, तेरे पति के दिमाग को बांधा हुआ है, और इसीलिए तेरे सारे झगड़े भी इसीलिए हो रहे हैं, और तू सोचने समझने की तेरी शक्ति, इसलिए तू अब तेरा दिमाग काम नहीं करता। तो उन बाबा जी ने मुझे ऐसे बुलाया क्योंकि मैं ज़्यादा तो जानती नहीं थी। फिर मैंने बोला ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, और मैंने देखा उनके पीछे गुरुजी खड़े हुए हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप क्यों नहीं हो यहाँ पे। तो गुरुजी ने उनके माध्यम से, क्योंकि मुझे उनकी ही फीलिंग आई थी, तो उन बाबा जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा, और हाथ रख के आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं थी तो सपने में, पर मुझे जो फील हो रहा था वो हकीकत में फील हो रहा था। उनके हाथ से एक शक्ति मेरे दिमाग में जा रही थी, और मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, काँप रही थी मैं पूरी तरह से। और क्या हुआ कि जो नेगेटिविटी थी वो मेरे राइट कान से निकल कर बाहर गई, और सुन करके एक आवाज़ आई मेरे कान में, जैसे बोलते कान का पर्दा फट जाता ना, इतनी बुरी तरह से वो शक्ति निकल के गई। कुछ नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था, क्या था पता नहीं तो संगत जी। और मैं ऐसा फील हुआ वो निकल के चली गई, मेरे कान एकदम सुन्न हो गया। बहुत देर तक वो आवाज़ मेरे कान में रही, क्योंकि मैं कॉन्शियस थी उस टाइम पे, मैं वो सब चीज़ सच में फ़ील कर पा रही थी। और फिर मेरे को समझ नहीं आया ये सपना क्या है। मैं 2 दिन तक यही सोचती रही कि मैं पूछूंगी किसी पुराने सत्संगी से कि ये सपने का अर्थ क्या है, पर टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे खुद ही बता दिया कि जो मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तेरा दिमाग को बांधा गया है, उस दिमाग को मैंने तेरे खोल दिया है। संगत जी मेरे को इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मेरा शुक्राना करती रही मैं गुरुजी को। और संगत जी